नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी अगहन मास शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत के विषय में। एकादशी कब है, तिथि कब से कब तक रहेगी, पारण का शुभ समय क्या है और इस एकादशी से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है, इस एकादशी का कितना महत्व है हमारे शास्त्रों में। तो आइए एक एक करके सभी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक एकादशी हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से हमारे समस्त पाप नष्ट होते हैं, हमें भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरण कमलों में स्थान प्राप्त होता है, हमें सद्गति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे हैं कि इस एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी, अर्थात यह एकादशी व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। और इतना ही नहीं, इस एकादशी से केवल हमें ही नहीं बल्कि हमारे पितरों पूर्वजों तक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मोक्षदा एकादशी का व्रत तो हमें अवश्य ही करना चाहिए। अब आइए आगे समझते हैं कि ये व्रत कब है। तो दोस्तों, इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर दिन बुधवार को धारण किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 10 दिसंबर रात्रि 1:01 पर और यह समाप्त होगी 11 दिसंबर को रात्रि 10:39 पर। पारण का शुभ समय होगा 12 दिसंबर को सुबह 7:05 से लेकर 9:09 तक। दोस्तों, एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है और भगवान श्री हरि विष्णु जी की सबसे प्रिय तिथि एकादशी है। एकादशी व्रत करने वालों पर भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा सदा ही बनी रहती है। दोस्तों, एकादशी का व्रत 8 वर्ष की उम्र से लेकर 80 वर्ष की उम्र तक कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, कर सकता है। और कहा जाता है कि अपने पूरे जीवन काल में हमें 1 वर्ष तक तो एकादशी का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोगों को 11 दिसंबर को एकादशी व्रत धारण करना है। 10 दिसंबर को दशमी के सभी नियमों का आप लोगों को पालन करना है। दशमी के नियम अर्थात दशमी के दिन हमें शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना होता है, मांस मदिरा लहसुन प्याज इत्यादि का त्याग करना होता है और इस दिन चावल खाना भी निषेध होता है। दशमी तिथि पर चावल खाकर हम एकादशी व्रत को शुरू नहीं करते हैं। तो इस तरह से इन सब बातों का ध्यान रखकर हमें एकादशी व्रत प्रारंभ करना चाहिए। जहां तक माताओं बहनों को बाल धुलने की बात है, तो आप लोग दशमी पर अर्थात मंगलवार के दिन बाल धुल लें। बहुत से लोग मंगलवार को बाल नहीं धुलते हैं, लेकिन उससे पहले सोमवार पड़ रहा है तो उस दिन भी बाल धोना वर्जित होता है, तो इसलिए मंगलवार को धोना उचित होगा, क्योंकि एकादशी के दिन बाल हम लोग नहीं धुलते हैं और उसके पहले सोमवार है। तो मंगलवार को आप लोग बिल्कुल निसंकोच बाल धुल लीजिएगा, कोई भी इसमें दोष नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप लोग इस दिन दशमी तिथि का पालन कीजिएगा, सारे नियमों का पालन कीजिएगा। एकादशी के दिन आप लोग सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना कीजिएगा, माता तुलसी जी की पूजा अर्चना कीजिएगा, जिसमें कि आप लोग जल अर्पित नहीं करना है आप लोगों को, लेकिन धूप दीप चंदन पुष्प और परिक्रमा प्रार्थना ये सारी चीजें आप लोगों को अवश्य करनी है। दोस्तों, एकादशी पर माता तुलसी जी के समक्ष बैठकर यदि आपके पास 5 मिनट 2 मिनट का समय है तो माता तुलसी जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र को आप लोग जरूर सुनाइए। कहा जाता है यह महामंत्र माता तुलसी जी को सुनाने से माता तुलसी जी प्रसन्न होती है। जिस प्रकार से हम हनुमान जी के समक्ष बैठकर भगवान राम जी के मंत्र और भगवान राम जी की स्तुति सुनाते हैं उन्हें और वो प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार माता तुलसी जी जब भगवान श्री हरि विष्णु जी की स्तुति या उनका मंत्र सुनती हैं तो बहुत ही प्रसन्न होती हैं। दूसरी चीज, इस दिन आप तुलसी पत्र मत तोड़िएगा। मंगलवार के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए हमें, तो आप लोग सोमवार के दिन तुलसी पत्र तोड़ लीजिएगा। उसके बाद आप लोग इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा अर्चना कीजिएगा। चाहे तो आप चौकी लगाकर करें, जैसे भी आपका नियम हो, जिस तरह से आपकी सुविधा हो आप लोग उस तरह से कर सकते हैं। और अपने घर के मंदिर में भी आप लोग एकादशी व्रत की पूजा अर्चना कर सकते हैं। दोस्तों, मुख्य रूप से एकादशी के व्रत में हमें भगवान विष्णु जी को पीली वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए, जिसमें कि पीला फल, पीली मिठाई जो कि अनाज वाली मिठाई ना हो, शुद्ध सात्विक मिष्ठान हो। एकादशी व्रत में अनाज वाला कोई भी भोग प्रसाद हमें भगवान विष्णु जी को अर्पित नहीं करना चाहिए, इसलिए मिष्ठान अर्पित करते समय आप लोग इस बात का ध्यान अवश्य ही दीजिएगा कि वह मिष्ठान अनाज वाला ना हो, केवल सात्विक मिष्ठान हो। या फिर आप अपने हाथों से कोई फलाहार, चाहे नमक वाला या फिर मीठा फलाहार बनाकर आप अर्पित कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी को पीताम्बर, जनेऊ, तुलसी पत्र,
पीला चंदन, पीला पुष्प अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। धूप प्रज्वलित करके रखें, दीप आप प्रज्वलित करके रखें। भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने के बाद आप उनके मंत्रों का जप करें, विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा, नारायण कवच, गजेंद्र मोक्ष का पाठ या फिर भगवान विष्णु जी का महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह जो भी आप कर पाए, जितना भी आपसे हो सके, आप उनकी स्तुति वंदना अपने तरीके से सरल मन से करें। उसके बाद आपको भगवान विष्णु जी की आरती करनी चाहिए। भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद हमेशा भोग प्रसाद कब हमें अर्पित करना चाहिए, एक नियम होता है, यह भी मैं यहाँ पे बता दूं कि जब हम पूजा स्थल पर बैठते हैं, सारी तैयारी करते हैं, दीपक जला लेते हैं, धूप प्रज्वलित करके रख लेते हैं, उसके बाद जो नैवेद्य होता है, जिस भी देवी देवता की हम पूजा करते हैं, जिनके भी समक्ष हमें भोग लगाना है, तो नैवेद्य हम एक पात्र में रखते हैं। वैसे तो पीतल या तांबे के पात्र में नैवेद्य अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन आपके पास जो भी हो, जैसे भी आप करते हो, श्रद्धा होनी चाहिए। ये मुख्य बात है कि श्रद्धा होनी चाहिए। बाकी आप चाहे थोड़ा अर्पित करें, ज़्यादा अर्पित करें, भगवान ये नहीं देखते, केवल हमारा प्रेम देखते हैं। और जो भी भोग प्रसाद आप अर्पित करें, उसके साथ आप छोटे से पात्र में जल जरूर रखें। हमेशा प्रसाद हमें जल के साथ ही अर्पित करना चाहिए। तो भगवान के समक्ष हम लोग पहले रख देते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, और जब मंत्र इत्यादि जो भी पाठ इत्यादि हमें करना होता है, सब कुछ जब हम कर लेते हैं, केवल आरती हमारी रह जाती है। उसके बाद हम नैवेद्य जो भी भोग प्रसाद हमारा है उसे अर्पित करते हैं। अर्पित किस तरह से करना चाहिए ये भी समझ लीजिए। तो आपको आचमनी से थोड़ा सा जल लेना चाहिए और नैवेद्य के भोग प्रसाद के चारों तरफ 3 बार जल गिराकर नैवेद्यम समर्प्यामि या फिर नैवेद्यम निवेदयामि, इस तरह से बोलकर हमें नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। और उसके बाद आपको थोड़ा सा घंटी बजा देना चाहिए, थोड़ी देर के लिए घंटी बजा देनी चाहिए। इस तरह से ये भोग प्रसाद अर्पित करने का एक तरीका है, विधि है। तो ये करने के बाद फिर आपको आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना इत्यादि जब आप कर लें, आरती संपूर्ण हो जाए, उसके बाद आपको प्रसाद वहां से हटाना चाहिए। ये नियम होता है। बहुत देर तक आपको प्रसाद वहां पर नहीं छोड़ना चाहिए। आप तुरंत ना हटाएं आरती के बाद, तो आप आरती के थोड़ी देर बाद आप प्रसाद हटा लें, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक, घंटे 2 घंटे आप वहां पर प्रसाद ना छोड़ें। तो ये है नैवेद्य समर्पित करने की विधि। अब बात करती हूँ संध्या के समय की। तो संकल्प की जहां तक बात है, तो व्रत का संकल्प आपको सुबह की पूजा में ले लेना होता है। जिस तरह से भी आप व्रत रख रहे हो, मीठा फलाहार या नमक खाकर रख रहे हो, निर्जला रख रहे हो, एकादशी हर प्रकार से रखी जाती है। जिसके शरीर में जैसी शक्ति होती है, जैसी सामर्थ्य होती है, उसी हिसाब से हम लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन रखना जरूर चाहिए हमें। तो इस प्रकार से सुबह की पूजा में आपको संकल्प लेना है। उसके बाद दिन भर आपको उसी हिसाब से, उसी अनुसार व्रत रखना है। क्रोध, ईर्ष्या, निंदा, चुगली इत्यादि से बिल्कुल दूर रहकर, अपने मन को, अपने चित्त को बिल्कुल शांत करके, प्रसन्न चित्त होकर, भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर। दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे बड़ी पूजा है मानसिक पूजा। आप अपने कार्य को करते हुए यदि भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाए हुए हैं, उनके नाम या उनके मंत्रों का आप जप निरंतर करते रह रहे हैं, तो ये समझिए आपकी बहुत बड़ी पूजा है। तो शारीरिक व्रत तो हम रखते ही रखते हैं, सभी लोग रख लेते हैं कि आज मेरा व्रत है, आज मेरा व्रत है। इस तरह से व्रत सभी लोग रख लेते हैं, लेकिन जब तक हम अपने मन को अपने वश में नहीं करते हैं, तब तक हमारा व्रत जो है वो पूर्ण नहीं माना जाता है। तो ये सारे कार्य आप बिल्कुल मत कीजिएगा। इस तरह से बिल्कुल प्रसन्न चित्त होकर अपने व्रत को आप पूर्ण कीजिए। संध्या के समय आपको फिर से स्नान करके, या फिर आप ऐसे ही हाथ पैर मुख अच्छे से धुल लें, अपने वस्त्र को बदल लें, कुल्ला कर लें, और करने के बाद अपने ऊपर जल का थोड़ा छिड़काव कर लें। उसके बाद आपको संध्या पूजन करना चाहिए। देखिए, जो प्रतिदिन हम लोग संध्या पूजन करते हैं, मतलब धूप दीप संध्या के समय करते हैं, वो बात अलग होती है। लेकिन जब हम कोई व्रत धारण करते हैं, तो हमें विशेष रूप से अच्छे ढंग से, विधि विधान से हमें संध्या पूजन जरूर करना चाहिए। ये नियम होता है। मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं, माता तुलसी जी के समक्ष घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएं, माता तुलसी जी की विधि विधान से पूजा करें, उनका माता तुलसी जी का स्तोत्र मंत्र चालीसा जो भी आप करते हो जरूर करें। तो ये सारा कार्य हमें जरूर करना चाहिए। दूसरी बात, एकादशी व्रत के दिन हमें पीपल पूजा जरूर करनी चाहिए। आंवला वृक्ष यदि है तो आंवले वृक्ष की भी पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। पीपल पूजा केवल रविवार को वर्जित होती है, बाकी आप सभी दिन पीपल पूजा कर सकते हैं। और खास करके एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, शनिवार, इन सारे दिनों पर तो हमें पीपल पूजा जरूर ही करनी चाहिए, क्योंकि पीपल जो वृक्ष है, इसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो आप लोग पीपल पूजा जरूर कर लीजिएगा। और संध्या के समय सूर्यास्त होने से पहले ही आप लोग एक दीपक प्रज्वलित करके पीपल वृक्ष के समक्ष जरूर रखिएगा।
तो ये सारे जो नियम थे, ये एकादशी व्रत के नियम है। उसके बाद आपको सुबह उठकर पारण करना होता है। पारण का समय मैंने बता दिया है, इसी समय के बीच में आप पारण कीजिएगा। पारण हमेशा शुद्ध और सात्विक भोजन करके करना चाहिए। सबसे पहले तुलसी पत्र ग्रहण करना चाहिए, जो आपने भगवान विष्णु जी के चरणों में अर्पित किया है वही प्रसाद उठाकर आपको सबसे पहले अपने मुख में डालना चाहिए, मतलब तुलसी पत्र ग्रहण करना चाहिए। इससे पहले आपको दान करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक हम द्वादशी पर दान नहीं करते हैं। तो दान आप संपूर्ण दान कर सकते हैं। चावल का भी दान किया जाता है, आटे का भी दान किया जाता है, संपूर्ण भोजन का दान किया जाता है, या फिर ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, या फिर गौ माता को भोजन देना चाहिए। ये सारे कार्य करने के बाद ही आपको एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के बहुत सारे नियम हैं दोस्तों, सारे नियमों का पालन तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का, भूमि शयन करने का, ये सारा नियम शास्त्रों में बताया गया है। यदि एकादशी व्रत करके हम भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में बैठकर रात्रि जागरण करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को भगवान विष्णु जी के पार्षद आकर स्वयं विष्णु लोक में लेकर जाते हैं। इतना ज्यादा महत्व रात्रि जागरण का बताया गया है। तो ये सारी बातें थी दोस्तों, लेकिन जितना आपसे बन पड़े, जितना आपसे हो सके, बस श्रद्धा रखिए, भक्ति रखिए, अपने मन को निर्मल रखिए, बिल्कुल स्वच्छ रखिए, मनोविकारों से दूर रहिए। मैं तो यही सबसे बड़ा व्रत मानती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर ही कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।